मन सब्बन बिजन। इस नारे के अंदर पता है पावर क्यों है? इस नारे के अंदर पता है दम क्यों है? लेकिन साढ़े अंदर दे नहीं ना, असि तो कुर्बानी दे मौके एक बकरा नहीं संभाल सकते थे, कहने ऐसे कश्मीर आजाद करावांगे। जो बंदा काउंसलर की आंखों में आंखें डालकर हक बात नहीं कर सकता, वो कहता है मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला हूं। जो बंदा एमपीए से चेयरमैन से बात नहीं कर सकता हक की, वो कहता है कि मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊंगा। वो तो हमारे कायदे मोहतरम ने फरमाया, उन्होंने कहा बाबे हो तुसी साढ़े वास्ते तकड़ियां दुआवां करो, असि जुम्मा भी तुहानू उत्थे पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। आज हुजूर के दीन के लिए खड़े हो, रसूलुल्लाह के दीन का काम करें इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह का दीन है क्यों? जो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा। इस्लाम तो आएगा आएगा, वो हम ले आए या हमारी नस्लें ले आए, लेकिन कोशिश तो करते रहे ना। इंशाअल्लाह इस्लाम आएगा। दीन आया, दीन आया। सैयदना सिद्दीक अकबर जब हुजूर ने पूछा बताओ कैसा, फरमाया शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सुकैर, मुश्क और अंबर से ज्यादा खुशबूदार। हुजूर ने फरमाया अबू बकर बताओ पता है कि आया कहां से था? पता तो था, लेकिन फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया सिद्दीक आप तो देख आए थे वहां पानी नहीं था, लेकिन जब मेरी बारगाह में आया मैंने कहा वहां पानी है, जाओ पिया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन रिजवान जन्नत को तलब कर लिया। कहा जिब्रील मेरे हबीब का सिद्दीक वहां बाद में पहुंचे, जन्नत की नहर तो पहले वहां पहुंचे। हम हुजूर के दरबार, हमें बाबा जी बता कर गए कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। यार हम देखो ना, हम क्या बातें कर रहे हैं? कोई इधर आकर हमने कोई शाहीन मिसाइल बनाने के तरीके बता रहे हैं या राड टैंक बनाने के तरीके बता रहे हैं? बताओ ना यार, आप ईमानदारी से बताएं। नौजवान बैठे हैं, दुनिया के किसी अखबार ने कभी बुश को, ट्रंप को, ओबामा को, जो बाइडन को, जितने भी अंग्रेज हैं, मोदी को, जिन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों को ज़िबा करके रख दिया, किसी अखबार ने उनको दहशतगर्द कहा? बुश ने सद्दाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी दी, ट्रंप ने मोहम्मद मर्सी की बेटी, ये तारीख में आपने कभी नहीं सुना होगा कि बेटियों को भी फांसी पर लटकाया जाए। मर्सी की बेटी को ट्रंप ने फांसी पर लटकवा दिया। मोदी कश्मीर की बच्चियों को मस्जिदों में ले जाकर जिना करता है। तो मौलवी कह रहे हैं अमन की बात करो, मौलवी साहब की गुस्ताखी होवे, पीर साहब की गुस्ताखी होवे, मौलवी साहब की जमीन पर, घर पर कोई कब्जा कर ले, उनके आस्थाने पर कोई कब्जा कर ले तो बंदूक उठा लेते हैं, उनकी मस्जिद पर कोई कब्जा कर ले बंदूक उठा लेते हैं, उनकी इज्जत पर कोई हाथ उठा डाल दे बंदूक उठा लेते हैं। जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत यही कहते हैं इस्लाम अमन का दस देता है। अपनी इज्जत के लिए बंदूक उठाना जायज है और हुजूर की इज्जत के लिए नाजायज हो जाए। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, जो पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा, नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गजूर। अल्लामा इकबाल कहते हैं गैरतमंद मुसलमान अल्लाह पर नजर रखता है। बस करें, पूरी दुनिया में कभी किसी ने किसी को उनको दहशतगर्द नहीं कहा, मोदी को किसी ने नहीं कहा, लेकिन हम अगर हुजूर के दीन की बात करें, रसूलुल्लाह की तलवार की बात करें, हम पर दहशतगर्दी के पर्चे। वो कहता है सारे मुल्क दे वे जड़ा है वासी, वो है परेशान उकू है उदासी, अजब कानून है जफर ही मुल्क दे विच, गुस्ताखें को माफी ते आशिक को फांसी।